हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा साइकोलॉजी का, जो कि 12 जुलाई को था। और इस बार जो पेपर आया था वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इजी था। और जो बच्चे प्रीवियस ईयर करके गए होंगे, कम से कम कोई 2013 से लेके 2021 तक के, तो उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा ये, ठीक है। और जो ये पेपर का लेवल था ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी था, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मुझे याद है कि पेपर में आए थे, ठीक है। और मैं ये वीडियो थोड़ी लेट लेके आ रही हूँ, उसके लिए सॉरी। सबसे पहले आ गया, एक आपको क्वेश्चन पूछा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। अब देखो, इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं करवाई है आपको, ठीक है। सबसे पहले आ गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कौन से उन्होंने दिए थे आपको न्यूरोट्रांसमीटर या फिर आप बोल सकते हो हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी का भी करवाया और पोस्टीरियर का भी करवाया, बट उन्होंने पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पूछा था। फिर सीक्वेंस पूछा था उन्होंने कॉर्टिसोल का, ये कहाँ से निकलता आपका, एडर्नल कॉर्टेक्स से निकलता है ना, मेड्यूला से निकलता है आपका एपाइनफ्रीन और नॉरपाइनफ्रीन। और इसका मैंने आपको सीक्वेंस भी करवाया, देखो सीक्वेंस भी आया है, सिंपल, आप वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो। तो अगर उधर आपको नहीं पता लग रहा था, आप इतना एस्टिमेट कर सकते थे कि पहले हिपोथैलेमस है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर ACTH निकलेगा और लास्ट में था आपका कॉर्टिसोल, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद आपको वेल बीइंग पे पूछा था कि इन्वायरमेंटल मास्टरी किसने बोला हुआ है, तो वो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग की जो थ्योरी है कार्ल रफ की, उसमें है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका डिफ़िकल्टी लेवल पूछा था, तो ये 0.50 है, ये एक बारी पहले भी आया था पेपर में, ठीक है। और उसके बाद आ गया आपको सुपर ऑर्डिनेट गोल बोला था, ठीक है। मैंने खुद गलत किया, ये मैं सबॉर्डिनेट गोल्स करके आ गई हूँ, जबकि मुझे पता भी था कि सुपर ऑर्डिनेट गोल्स हैं, ठीक है। रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी, उसमें ये करवाया और उसमें मैंने सिंपल मेंशन किया सामने की कौन से गोल्स हैं। फिर मैच द फॉलोइंग आए थे आपको, सोशल साइकोलॉजी की जो थ्योरीज़ हैं उस पर, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। फिर आया था ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, ये भी आपको पता है। मैनोवा का पूछा था कि दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो मैनोवा है, ये तो सिंपल था, ये पिछले साल भी आया था ये क्वेश्चन। फिर क्रिएटिविटी इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, अब हमें ये तो पता था कि इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट रॉजर ने दी है, बट उन्होंने स्टेटमेंट वाइज दी थी। तो अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते तो आपको पता लग जाना था, जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनने की जैसी स्टेटमेंट थी तो इसका वो आंसर था, ठीक है। फिर EEG पूछा था कहाँ कौन सी स्टेज में होती है, तो डेल्टा स्लीप में होता है, स्लीप भी मैंने आपको करवाया। उसके बाद आ गया आपका देखो मोनोमाइंस के लिए पूछा था। इस बार जो मैंने पहले, इससे पहले मैंने एक करवाई थी आपको न्यूरोट्रांसमीटर की, जो करवाया था टॉपिक, उसके बाद मैंने एक और दोबारा से अपडेट करके न्यूरोट्रांसमीटर का टॉपिक डाला था। कुछ बच्चों ने, बहुत कम लोगों ने वो टॉपिक देखा, और उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन अब डायरेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर में नहीं पूछ रहे हैं। और ये जो कैटाकोलामाइंस और इंडोलामाइंस, इसका तो ऐसे भी एक दो बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो उधर मैंने सिंपल करवाया था। तो कैटाकोलामाइंस ये आपका मैच द फॉलोइंग में आए थे, और इंडोलामाइंस में आपके कौन सा मेलाटोनिन और सेरोटोनिन ही होते हैं, और ये मोनोमाइंस का ग्रुप है, ठीक है। और उन्होंने शायद डोपामिन पूछा था उधर। फिर आपको सिस्टमैटिक डिसेंसाइजेशन के बारे में पूछा था, और उधर आपको ग्रुप चूज़ करने थे, तो वो था आपका एंग्जाइटी हायरार्की और रेसिप्रोकल इनहिबिशन। फिर एक पैराग्राफ दिया था, इस बार उन्होंने रिसर्च का भी काफ़ी इजी दिया था। फर्स्ट पैराग्राफ मुझे याद नहीं है, कुछ हाइपोथेसिस के लिए पूछा था और रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में था। जो दूसरा था वो उन्होंने एक सोशल साइकोलॉजी का आपको एक्सपेरिमेंट दिया था। वो एक्सपेरिमेंट मैंने भी कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं इन चीज़ों को थोड़ा अभी कम ही पढ़ती हूँ, ठीक है। बट उसमें से आपको सिंपल सा एक पैराग्राफ था, अगर आप उस पैराग्राफ को पढ़ते आपको सामने पता लग रहा था कि वो ओबीडियंस पे है, और ठीक है, मिलग्राम के पैराग्राफ पे। अगर पैराग्राफ पढ़ के भी आपके 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे ठीक होने चाहिए, अगर आपको बेशक ये नहीं पता कि वो पैराग्राफ किसने दिया है, क्योंकि एक लास्ट शायद उसी के बारे में था। फिर आप वेरिएंस के बारे में पूछा था, अब मुझे ये याद नहीं है कि वेरिएंस क्या नहीं वो करता है, कैलकुलेट की करता है, ये पूछा था। उसमें आपको ऑप्शन थे शायद, रेंज का दिया था, SD का दिया था, वेरिएंस दिया था, इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। NPC कर्व की करैक्टरिस्टिक्स दी थी, और कौन सी नहीं है आपको वो बतानी थी। मेमोरी के बारे में आपको पूछा था क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म मेमोरी का।
फिर आ गया आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। अब देखो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम मुझे भी नहीं पता था ऐसे, बट जो मैंने डायग्राम्स के थ्रू आपको भी पढ़ाया था, आपको पढ़ाने के चक्कर में ही मुझे वो चीज़ें याद आई, क्योंकि वहाँ जो मैंने सबसे बड़ा पार्ट बनाया था वो एमेगार्डलाई बनाया था उसका, और उसके साथ मुझे इसका कन्फ्यूज़न हो रही थी हिप्पोकैम्पस की, पर वो मैंने छोटू सा ड्रॉ किया था, मुझे भी याद है ग्रीन कलर का, तो वो छोटा था और सबसे बड़ा पार्ट इसका यही था। ठीक है, फिर सीक्वेंस दिया था ईयर का, आइज़ का, ये पहले भी एक दो बारी पूछ चुके हैं वो। फिर उसके बाद सिगमंड फ्रूड, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, ये आपको मैच द फॉलोइंग पूछे हुए थे। फिर पूछा था रिग्रेशन को किससे डिनोट करते हैं, तो उसका था आर, बट मैंने शायद उधर बीटा कर दिया, मेरा गलत हो गया क्योंकि वो रिग्रेशन स्लोप थी। ठीक है, फिर टी टेस्ट, जेड स्कोर, और इसका ये क्या पूछा था आपको, स्टैंडर्ड एविएशन और मीन, ये मैंने अभी करवाया नहीं है बट मैंने किया था ये, तो इसके 50 और 10 था, और एक का 0 और 1 था। ठीक है, तो ये चलो अगर आपने नहीं किया होगा तो ये बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होगा। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग का पूछा था, उसका ट्रेस था, क्योंकि उन्होंने 2 मिनट का गैप दिया था। कुछ बच्चों ने इधर डिले कर दिया होगा, बट डिले में आपको पता होना चाहिए कि डिले में जो बेल और जो आपका मतलब कंडीशनड स्टिमुलस और जो कंडीशन स्टिमुलस है जो, उसको जब तक मतलब उसमें ये था कि जब तक बेल बजेगी तब तक फूड प्रेजेंट रहेगा, उन दोनों का ओवरलैप था, और जो ट्रेस है उसमें ओवरलैप नहीं है, और इन्होंने ओवरलैप उसमें नहीं करवाया था, इसलिए उसका आंसर ट्रेस था। फिर हंगर के लिए पूछा था, उसका लेटरल था, शायद ये पूछा था कि ईटिंग सिग्नल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अगर ईटिंग सिग्नल के लिए पूछा होगा तो लेटरल है, अगर मतलब रोकने के लिए होगा तो वेंट्रोमेडिकल था। ठीक है, फिर लिंग्विस्टिक हाइपोथेसिस के लिए पूछा था, तो ये तो सिंपल सबको पता ही होगा, क्योंकि जब मैंने आपको कॉग्निशन करवाया उसमें मैंने लास्ट में सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करवाए हैं। लैंग्वेज इन्फ्लुएंस द वे ऑफ थिंकिंग, ये था इसका। ठीक है, फिर जेम्स लैंजे की थ्योरी का आपको सीक्वेंस पूछा था, तो वो भी अरेंज हो रहा था आराम से। फिर आगे सब्लिमिनल परसेप्शन का पूछा था, ब्लो थ्रेश होल्ड का, ऑब्जेक्ट परमानेंस का एक क्वेश्चन था आपको, सेंसरी मोटर स्टेज का, भगवद गीता का सीक्वेंस पूछा था। ठीक है, इजी था अगर मतलब थोड़ा एस्टिमेट लगाते तो। उसके बाद अफेसिया का पूछा था, इम्पेयरमेंट इन कंप्रीहेंड वर्ड्स। फिर लेट सिलेक्शन किसने दिया आपको अटेंशन का। फिर अब देखना ये वर्ड मेरे से ना बोला ही नहीं जाएगा, एटेन्यूएशन मॉडल ट्रेसीमैन का। ठीक है, फिर आ गया चैरी का सेलेक्टिव अटेंशन, तो ये अटेंशन की थ्योरीज थी। और उसके बाद आ गया आपका ह्यूरिस्टिक मीन एंड एनालिसिस, तो इसका भी आपको मैच द फॉलोइंग आया था। उसके बाद आ गया आपका रैशनल थिंकिंग के बारे में पूछा था। अब रैशनल थिंकिंग के मुझे ये नहीं पता क्या क्या पूछा, पर इसमें मुझे ये पता था कि डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपको आफ्टर ट्रेनिंग टेस्ट कौन सा था, ये मैंने गलत किया, और टेस्ट शायद इसमें परफॉर्मेंस टेस्ट था, और मैंने इधर एप्टीट्यूड कर दिया, तब मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैंने क्या किया। फिर डीएफ के बारे में पूछा था आपको। फिर क्रेनियल और स्पाइनल नर्व के लिए पूछा था। ठीक है, फिर उसके बाद थ्रेशहोल्ड हाइपोथेसिस पूछी आपको एक। फिर विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी पूछा था। फिर सेंसेशन सीकिंग अमंग एडोलोसेंस, तो मैंने इसका रिस्क टेकिंग किया, अब जब आंसर की आएगी तो तब पता लगेगा। टू रिलेटेड ग्रुप बिलोंग टू सेम सैम्पल, तो इसका नॉन पैरामीट्रिक कौन सा, विल्कॉक्सन साइन रैग टेस्ट, ये सबको पता होना चाहिए। फिर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के लिए पूछा था, तो इसमें मॉडरेट पॉजिटिव था अप टू ए थ्रेशहोल्ड। ठीक है, फर्स्ट ही था इसका आंसर। फिर इमोशनल अराउजिंग मेमोरी, तो वो फ्लैश बल्ब मेमोरी है, और मैंने ये भी गलत किया है। फिर आ गया अरेंजमेंट पूछा था, तो रोशाक है मतलब स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले रोशाक था, फिर T80 था, फिर W80 था, फिर MMPI था। ठीक है, तो ये थे आपके पेपर 2 के जो मुझे याद है, अगर आपको भी कोई याद है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन ठीक भी हों और बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हों, आप जब आंसर की आएगी तो तब पता लगेगा, क्योंकि पेपर बड़ा इजी लग रहा था, बट इजी के चक्कर में आधे क्वेश्चन गलत हो गए हैं। फिर आ गया पेपर 1, तो पेपर 1 में देखो क्या क्वेश्चन आपको पूछ लिया था, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। कोठारी कमीशन का पूछा था, और कोठारी का पूरा नाम पूछा था आपको। ठीक है, तो इसका था RS कोठारी। ठीक है, तो ये पहला ही ऑप्शन था, मुझे नहीं पता था RS कोठारी है, बट पहला ही ऑप्शन था इसलिए मैंने पहला ही लगाया, और वो शायद से मेरा ठीक हो गया। फिर नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में आपको पूछा था कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको नेचुरल डिज़ास्टर कौन से नहीं थे ना, एक फ्लड नहीं था, और एक ये क्या थी, फॉरेस्ट फायर नहीं थी शायद। फिर साइक्लोन, और जो आपके क्या थे वो वॉल्केनो,
तो मैंने उसका वही किया। अब आंसर की आएगी तो पता लगेगा। ग्रीन हाउस गैसेस की अरेंजमेंट का पूछा था, ये आपको बिल्कुल बताना चाहिए, बिल्कुल बेसिक था कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है आपकी, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और लास्ट में थे कि आपके नाइट्रस ऑक्साइड्स थे, ठीक है। फिर साइन लैंग्वेज के बारे में एक असर्शन रीजनिंग पूछी थी, तो इन्होंने पहला ये पूछा था शायद, साइन जो लैंग्वेज है इसमें हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं, तो वो ठीक था, और इसका सेकंड भी ठीक ही था। फिर नंबर सीरीज़ पूछी थी, बिल्कुल ईजी सी। कोडिंग डिकोडिंग भी बड़ी अच्छी पूछी थी। फिर आपको पूछा था सम नॉट का लॉजिकल रीजनिंग पूछी थी, ठीक है। 4 स्टेटमेंट दी थी, सम नॉट के बारे में थी, वो भी ईजी थी। फिर अनुमान के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी थी और आपको बताना था, तो ये भी ठीक थी, इसकी 4 स्टेटमेंट थी और 3 इसमें ठीक थी, ठीक है। फैलेसी पूछी थी जो आपको अथॉरिटी के रिलेटेड पूछी थी, क्योंकि जो मेरे वाले पेपर में आया था वो ये था कि मिस वर्ल्ड कुछ बोलती है तो आगे जाके हमें वो मानना पड़ता है, तो वो क्या थी आपकी, मतलब फॉल्स अथॉरिटी, जो आपकी फैलेसी पूछी थी। फिर उसके बाद पूछे थे एक व्हील वाला क्वेश्चन आया था कि 42 व्हील हैं, पता नहीं 45 व्हील हैं, तो उसको आपको अरेंज करना था कि एक जो आपका व्हीकल है वो 2 व्हील्स वाला है, एक 3 वाला है, तो कितने व्हीकल्स होंगे, इस टाइप का था कुछ, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा निकल रहा था। फिर टीचिंग के बारे में पूछा था, ऑनलाइन और ऑफलाइन कौन सी है। ऑनलाइन में आपको ऑप्शन शायद ये दिए थे, स्वयं प्रभा, मूक, स्वयं, और एक दिया था आपको रिफ्लेक्सिव, पता नहीं रिफ्लेक्टिव। तो 3 तो पहले पता लग रहे थे ऑनलाइन, और जो 4 था वो आपका ऑफलाइन था। फिर टीचर सेंटर एक पूछा था, टीचर सेंटर्ड मेथड, तो वो चॉक एंड टॉक मेथड था, वो भी सामने ही पता लग रहा था। फिर आ गया उसके बाद आपका एमडीजी के लिए पूछा था। अब इसकी 2 स्टेटमेंट थी, दूसरी ठीक थी, बट एक में इन्होंने पूछा था कि पॉवर्टी को 2020 तक हमने इरेडिकेट करना है, बट जो हमारे एमडीजी थे वो 2015 तक थे, तो इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट गलत की है। अब आंसर की आएगी तो पता लगेगा। फिर डीआई की आपको परसेंटेज पूछी थी। फिर उसके बाद आपका और क्या पूछा था ना, और आपको पॉजिटिविस्ट और कंप्रीहेंशन जो आई थी, सबसे पहले डीआई आया था, तो दोनों साइड परसेंटेज थी, ठीक थे, क्वेश्चन निकलने वाले थे। कंप्रीहेंशन पूछी थी, वो भी इजी थी। फिर पॉजिटिविस्ट अप्रोच का एक क्वेश्चन था, ए कल्चरेशन के बारे में क्वेश्चन था। ये अगर आपने केवीएस मदान की बुक पढ़ी होती, उसमें टीचिंग के स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकेंड पेज पे ही था, ठीक है, कंसेप्ट। फिर रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स पूछी थी। फिर उसके बाद नैक का पूछा था आपको, तो ये पता होना चाहिए आपको, ये एक्रीडेशन के लिए था, और नैक को किसके अंडर आता है, यूजीसी के अंडर आता है। और जो आपका एक और था, इसकी एक स्टेटमेंट सही थी और एक स्टेटमेंट गलत थी, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया इंडियन लॉजिक के बारे में पूछा था, ठीक है। तो मुझे इतने ही क्वेश्चन याद है, और भी क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो ही रहे हैं वैसे। तो अब जब आंसर की आएगी तब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर भी करना, थैंक यू।